खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में बड़ी खबर। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के सयाती शोबे की काबिल रहम हालत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फिक्रमंद। नई दिल्ली में सयाती शोबे का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की सदारत। मीटिंग में मौजूदा मंसूबों की जांच पड़ताल और मुल्क भर में सयाहत को फरोग देने के नए तरीके तलाश करने पर की गई तवज्जो मरकूज। शोबा सयाहत को पेश आए दचके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इजहार अफसोस। कहते हैं सयाहती सीजन था अरूज पर, जोग दर जोग सयाह आ रहे थे कश्मीर। बदकिस्मती से पेश आया पहलगाम का दर्दनाक वाक़ा जिसने सयाहों की कश्मीर आमद को कर दिया बंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सयाहों से की अपील। कहते हैं एक बार फिर लौट आए कश्मीर। मेहमान सयाहों के बगैर कश्मीर है अधूरा। सयाहों की कश्मीर आमद से कश्मीर की खूबसूरती में लग जाते हैं चार चांद। कश्मीर में सयाती शोबे की मुतासिर कुन सूरत हाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बोले। कहा कश्मीर की सयाहत बुरी तरह हुई है मुतासिर, लेकिन फिलहाल नहीं है ऐसी कोई सूरत हाल कि इस शोबे को दोबारा से किया जाए बहाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल खीर भवानी मंदिर का भी किया दौरा। कहा हुकूमत अमरनाथ यात्रा और मेला खीर भवानी के महफूज और हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए कर रही है खातर ख्वाह इक़दामात। उमर अब्दुल्ला ने अपने हल्का इंतखाब का भी किया दौरा। पांदच में ओल्ड एज होम का किया इफ्तिताह और वेटरनरी अस्पताल का रखा संगे बुनियाद। इधर श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई यूनिफाइड कमान की मीटिंग। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजामात और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को खत्म करने के लिए आला सिक्योरिटी हुक्काम को दी गई हिदायत। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद शमाली जिला बारामुल्ला में वाक़ा तवील अरसे से तातुल का शिकार तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा से बहाल करने की तैयारियां शुरू। इस इक़दाम से वादी कश्मीर में पानी की दस्तयाबी, बिजली की पैदावार और नेविगेशन के शोबे में नुमाया बेहतरी की है तवक्का। साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने 2010 में इस मंसूबे को दोबारा जिंदा करने की थी कोशिश। 2016 तक मंसूबे पर 90% काम हो चुका था मुकम्मल। ताज मोहिउद्दीन कहते हैं ये मंसूबा है कश्मीर के मुफाद में, इसे अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। शमाली फौज के फौजी कमांडर का दौरा। कश्मीर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का लिया गया तफसीली जायजा। फौजियों की गई हौसला अफजाई। जनरल प्रतीक शर्मा ने तमाम फॉर्मेशनों को चौकस और तैयार रहने की ताकीद। कहा वादी में अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश का फौरी और फैसला कौन दिया जाएगा जवाब। सुनील शर्मा का आज दौरा पुंछ। गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। तफसीलात का लिया जायजा। मुतासरा खानदानों को फौरी मदद फराहम करने का भी दिलाया यकीन। कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत सरहदी मकीनों की हिफाजत और बाज़ाबादकारी के लिए है पुरअज़म। PDP की सरबराह महबूब मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरकजी सरकार से किया मुतालबा। कहा सरहद पार गोलाबारी से मुतासरा इलाकों को जंग मुतासरा जोन और जाबहाक अफराद को दिया जाए शहीद का दर्जा। महबूब मुफ्ती कहती है हिंदुस्तान है एक अजीम मुल्क। मरकजी सरकार को साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी के किरदार से हासिल करना चाहिए सबक। वहीं इस दौरान महबूब मुफ्ती ने अमन की भी की वकालत। कहा जंग नहीं है किसी मसले का हल, क़याम अमन में ही है तामीर और तरक्की और फलाह व बहबूद पर राज पोशीदा। महबूब मुफ्ती कहती हैं जिन लोगों पर है जंगी जुनून का भूत सवार, उन्हें अपने खानदानों समेत सरहदी इलाकों में आकर गुजारनी चाहिए एक रात। और चलते चलते नाजरीन को बताते चलें कंगन गांदरबल में आसमानी बिजली गिरने से 40 से जायद भेड़ बकरियां लुक़्मे अजल। रजौरी के खाना बदोश कुंबे पर टूट पड़ी कयामत। लाखों रुपए मालियत का हुआ नुकसान। लोगों ने सरकार से की है अपील, मुतासरा खानदान को दी जाए फौरी और माकूल इमदाद। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।